नमस्कार दोस्तों भारत का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट होगा AMCA मार्क 2। लेकिन यहाँ पर असली गेम केवल एयरक्राफ्ट यानी कि फाइटर जेट का नहीं होने वाला दोस्तों, बल्कि उसके इंजन का होगा। हम बात कर रहे हैं दोस्तों उस हाई वोल्टेज मुकाबले की, जहां अब आमने सामने खड़े हो चुके हैं रॉल्स रॉयस और साफरान। और ये सिर्फ एक डील की बात नहीं हो रही, बल्कि ये भारत के भविष्य की टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भरता की लड़ाई है। अब ये दोनों देशों का जो ऑफर है इंजन को लेकर वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये भी यहाँ पर सोचना वाली बात है कि भाई कौन सा ऑफर भारत के लिए आगे फ्यूचर सुटेबल रहेगा। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि AMCA मार्क 2 का जो इंजन है वो कोई साधारण इंजन नहीं होगा, क्योंकि ये जो इंजन है वो 110 से 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन होगा। मतलब एक सुपर पावरफुल इंजन होगा जो कि इस फाइटर जेट को देगा सुपर क्रूज क्षमता, वो भी बिना आफ्टर बर्नर के, यानी कि तेज उड़ सकता है, लंबी दूरी से मिलेगी और स्टेल्थ कैपेबिलिटी। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर यह है कि फाइटर जेट का लाइफ तो सिर्फ 30 से 40 साल होता है, और अगर इंजन पुराना पड़ गया तो पूरा एयरक्राफ्ट भी कमज़ोर हो जाता है। इसलिए दोस्तों भारत चाहता है कि एक ऐसा इंजन हम बनाएं जो फ्यूचर प्रूफ हो, जिसे समय के साथ अपग्रेड भी किया जा सके। यहाँ पर हम पहले ऑफर की बात करेंगे, वो है रॉल्स रॉयस के। रॉल्स रॉयस ने साफ तौर पर भारत को कहा है कि वो भारत के साथ 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का एक मॉडुलर इंजन कोर डेवलप करना चाहता है। मतलब आज फाइटर जेट में इसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, कल अपने नेवल एयरक्राफ्ट में इस इंजन का इस्तेमाल करो, और भविष्य में 6th जनरेशन के फाइटर जेट पर भी आप इस इंजन को अपग्रेड कर सकते हो। और सबसे खास टेक्नोलॉजी दोस्तों जो कि यहाँ पर रॉल्स रॉयस की है वो है वेरिएबल साइकिल इंजन, यानी कि VEC। ये इंजन 2 मोड में काम कर सकता है। पहला हाई पावर, मतलब युद्ध के समय जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और दूसरा है हाई एफिशिएंसी, मतलब लंबी दूरी तक ये अपनी उड़ान कायम रख सकता है। यानी कि एक ही इंजन लेकिन 2 अलग अलग परफॉर्मेंस देगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त ऑफर है दोस्तों रॉल्स रॉयस का। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरे कंटेंडर की, जो कि फ्रांस की साफरान है। यहाँ पर दोस्तों साफरान ने अपनी चाल चली है, उन्होंने जोड़ा है इंजन ऑफर में एडेप्टिव साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी। मतलब ये वही VEC जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी अलग अप्रोच के साथ फ्रांस ने ये ऑफ़र किया है। मतलब ये जो वेरिएबल साइकिल इंजन है उसी की तरह जो रॉल्स रॉयस ने हमें प्रेजेंट किया है, ऑफ़र दिया है, उसी की तरह इन्होंने भी हमें इस टेक्नोलॉजी के साथ इंजन की पेशकश की है। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा साफरान को इसलिए भी मिल सकता है क्योंकि वो भारत को पहला तो फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र दे रहा है और जॉइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दे रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत खुद भविष्य में इंजन बना सकता है, अपग्रेड कर सकता है, और सबसे बड़ी बात है बेच भी सकता है आगे। और यही चीज़ दोस्तों भारत के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये तो दोनों कंटेंडर की बात हमने कर ली, भारत क्या कर रहा है वो भी आप जान लो। दोस्तों यहाँ पर भारत ने भी एक बड़ा स्मार्ट प्लान बनाया। भारत डुअल स्ट्रैटेजी, यानी कि दोनों को साथ लेकर चलने वाली स्ट्रैटेजी पर ध्यान कर रहा है। यानी कि पहला साफरान के साथ अगर हम जाते हैं तो AMCA मार्क 2 का मेन इंजन हम साफरान के साथ मिलकर बना सकते हैं, लेकिन रॉल्स रॉयस के साथ हम जाएंगे तो हम फ्यूचर टेक्नोलॉजी प्लस नया इंजन डेवलपमेंट हम कर पाएंगे। भारत यहाँ पर इवन ये चाहता है कि हम खुद का इंजन बनाएं जो अमेरिकी इंजनों को रिप्लेस करे, यानी कि GF404 और GF414। और जो आप सब जानते हैं कि इन्हीं इंजनों की वजह से हमारा फाइटर जेट प्रोग्राम लेट हो रहा है। भारत यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि डुअल स्ट्रैटेजी वाली अप्रोच के साथ आगे बढ़ सकता है, ये काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉड्यूलर इंजन आर्किटेक्चर, जिसका मतलब दोस्तों ये होता है कि इंजन का बाहरी ढांचा तो वही रहेगा, अंदर के पार्ट्स बदल जाएंगे। यानी कि 2035 में जो इंजन बनेगा उसी को 2040 से 2050 में अपग्रेड करके 6th जनरेशन का इंजन बनाया जा सकता है, और इसे कहते हैं चेंज ऑफ कोर फिलॉसफी। और अगर भारत के पास IP राइट्स हुए तो भारत खुद फ्यूचर का इंजन बना सकता है। तो फ्रांस इस ऑफर के साथ भारत को अपना इंजन प्रोग्राम जो है वो ऑफर कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात साफ हो जाती है कि ये सिर्फ रॉल्स रॉयस वर्सेस साफरान की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये है भारत की टेक्नोलॉजी की स्वतंत्रता की लड़ाई और फ्यूचर एयर डोमिनेंस की तैयारी। अब देखने वाली बात तो दोस्तों ये होगी कि भारत किसको चुनता है, या फिर दोनों को एक साथ लेकर एक बड़ा इतिहास रचता है। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।